मशहूर बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर का दोपहर वाला शो चल रहा था और परिवार, छात्र, कर्मचारी बड़ी संख्या में थिएटर के अंदर मौजूद थे। दर्शकों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यह सिनेमा हॉल भारत की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में बदलने वाला था। करीब 3:05 पर थिएटर के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक स्पार्किंग हुई और धीरे धीरे आग भड़कने लगी थी। कुछ ही मिनटों में काला धुआं पूरे सिनेमा हॉल में फैल गया, बिजली चली गई और लोग अंधेरे में चीखते हुए भागने लगे। बालकनी के कई दरवाजे बंद थे, जिससे सैकड़ों लोग अंदर फंस गए और दम घुटने से दर्दनाक मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। उस भयावह अग्निकांड में 59 लोगों की जान चली गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस हादसे के बाद पूरे देश में गुस्सा फैल गया और उपहार सिनेमा के मालिकों के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी। पीड़ित परिवारों ने वर्षों तक अदालतों में इंसाफ के लिए संघर्ष किया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। आज की इस कहानी में हम जानेंगे उस दिन आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और किसकी लापरवाही जिम्मेदार थी। 13 जून 1997 शुक्रवार की दोपहर दिल्ली में भीषण गर्मी थी और ग्रीन पार्क इलाके की सड़कें सामान्य दिनों की तरह व्यस्त दिखाई दे रही थीं। ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा दिल्ली के सबसे लोकप्रिय थिएटरों में गिना जाता था, जहां हमेशा दर्शकों की भारी भीड़ लगी रहती थी। उस दिन मशहूर युद्ध फिल्म बॉर्डर का शो चल रहा था और टिकट खिड़की के बाहर लंबी लाइनें दिखाई दे रही थीं। दोपहर लगभग 3 बजे तक थिएटर पूरी तरह भर चुका था और करीब 700 लोग फिल्म देखने अंदर मौजूद थे। बैल्कनी सेक्शन, बॉक्स सीटें और ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह भरे हुए थे, जबकि दर्शक फिल्म के रोमांचक दृश्यों में खोए हुए थे। स्क्रीन पर युद्ध के दृश्य चल रहे थे और सिनेमा हॉल में बैठे दर्शकों के चेहरे फिल्म की रोशनी में चमक रहे थे। उसी समय थिएटर के बाहर लगे 1000 केवीए ट्रांसफार्मर में अचानक तकनीकी खराबी के कारण तेज स्पार्किंग शुरू हो गई थी। जांच में बाद में सामने आया कि ट्रांसफार्मर में तेल रिसाव पहले से मौजूद था, लेकिन उसकी सही मरम्मत नहीं करवाई गई थी। कुछ ही सेकंड बाद ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाका हुआ और बाहर पार्किंग क्षेत्र के पास आग फैलने लगी थी। घना काला धुआं तेजी से ऊपर उठने लगा, लेकिन शुरुआत में कर्मचारियों ने स्थिति को गंभीर खतरा नहीं समझा था। सिनेमा कर्मचारियों ने पहले आग को सामान्य तकनीकी समस्या माना, इसलिए तुरंत थिएटर खाली करवाने का आदेश नहीं दिया गया था। बाहर लगी आग धीरे धीरे पार्किंग एरिया तक पहुंची, जहां खड़ी कई गाड़ियों में भी आग फैलने लगी थी। धुआं एयर डक्ट, सीढ़ियों और वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए धीरे धीरे थिएटर के अंदर पहुंचने लगा था। दर्शकों ने शुरुआत में हल्की जलन और धुएं की गंध महसूस की, लेकिन अधिकांश लोग फिल्म देखते रहे थे। कुछ मिनटों बाद थिएटर के अंदर धुआं तेजी से भरने लगा और अचानक पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई थी। फिल्म बीच में रोक दी गई और अचानक बिजली चले जाने से पूरा सिनेमा हॉल अंधेरे में डूब गया था। एयर कंडीशनिंग बंद होते ही धुएं का असर और ज्यादा बढ़ गया, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। बच्चों की रोने की आवाजें, महिलाओं की चीखें और लोगों की घबराहट पूरे थिएटर में भयावह माहौल बना रही थी। लोग तेजी से बाहर निकलने के लिए दरवाजों की तरफ भागने लगे, लेकिन कई एग्जिट गेट बंद पाए गए थे। जांच में बाद में पता चला कि कुछ गेट अतिरिक्त सीटें लगाने और ज्यादा टिकट बेचने के कारण बंद रखे गए थे। बालकनी सेक्शन सबसे खतरनाक जगह बन चुका था, क्योंकि धुआं ऊपर जमा होकर लोगों का दम घोट रहा था। कई लोग अंधेरे में गिर पड़े, जबकि कुछ लोग सीटों और संकरी गलियों के बीच फंस गए थे। लोग दरवाजों तक पहुंचकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि धुएं और अंधेरे ने पूरी स्थिति भयावह बना दी थी। थिएटर के अंदर दम घुटने से लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते जा रहे थे और चीखें लगातार बढ़ती जा रही थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि ज्यादातर मौतें जलने से नहीं, बल्कि जहरीले धुएं और कार्बन मोनोऑक्साइड से हुई थीं। कई परिवार हमेशा के लिए टूट गए, जबकि कुछ माता पिता अपने बच्चों को थिएटर के अंदर खोजते रह गए थे। नीलम कृष्णमूर्ति के दोनों बच्चे उज्जवल और उन्नति भी उस दिन फिल्म देखने उपहार सिनेमा पहुंचे हुए थे। भयावह हादसे के बाद दोनों बच्चों की मौत हो गई, जिससे पूरा परिवार हमेशा के लिए टूट चुका था। थिएटर के अंदर कई शव सीटों पर बैठे हुए मिले, जबकि कुछ लोग दरवाजों तक पहुंचकर भी बच नहीं पाए थे। दिल्ली की सड़कों पर एम्बुलेंस की आवाजें गूंज रही थीं और अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। घटना के तुरंत बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और राहत टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्थिति बेहद भयावह हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने धुएं से भरे थिएटर के अंदर जाकर लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया था। कई घायल लोग बेहोशी की हालत में थिएटर से बाहर निकाले गए, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से झुलस चुके थे। अस्पतालों में डॉक्टर लगातार घायलों का इलाज कर रहे थे और कई परिवार अपने प्रियजनों की तलाश में भटक रहे थे। पूरे दिल्ली शहर में उपहार सिनेमा अग्निकांड की खबर तेजी से फैल चुकी थी, जिससे लोगों में डर और गुस्सा फैल गया था। घटना के बाद जांच एजेंसियों ने थिएटर परिसर और ट्रांसफार्मर क्षेत्र की गहन जांच शुरू कर दी थी। जांच में सामने आया कि ट्रांसफार्मर की देखभाल और सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था। अधिकारियों ने पाया कि थिएटर के कई फायर एग्जिट नियमों के अनुसार संचालित नहीं किए जा रहे थे। सिनेमा हॉल में अतिरिक्त सीटें लगाई गई थी, जिससे आपातकालीन रास्तों की जगह काफी कम हो चुकी थी। जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कई आपातकालीन लाइटें और सुरक्षा उपकरण सही स्थिति में काम नहीं कर रहे थे। थिएटर स्टाफ को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की पर्याप्त ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी। जांच एजेंसियों ने साफ कहा कि अगर सुरक्षा नियमों का पालन किया जाता तो इतनी जानें बचाई जा सकती थी। घटना के बाद पीड़ित परिवारों में भारी गुस्सा था और सभी लोग इस हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते थे। उपहार सिनेमा के मालिक सुशील अंसल और गोपाल अंसल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। उन पर लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण लोगों की मौत का गंभीर आरोप लगाया गया था। मामला धीरे धीरे देश के सबसे चर्चित कानूनी मामलों में बदल गया और मीडिया लगातार इस पर नजर बनाए हुए थी। नीलम कृष्णमूर्ति और अन्य पीड़ित परिवारों ने इंसाफ के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया था।
पीड़ित परिवारों ने मिलकर एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी नामक संगठन की स्थापना की थी। ये संगठन लगातार अदालतों, मीडिया और सरकार के सामने पीड़ित परिवारों की आवाज उठाता रहा था। सालों तक अदालतों में सुनवाई चलती रही, जबकि पीड़ित परिवार इंसाफ मिलने का इंतजार करते रहे थे। कई गवाहों, अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई, जिससे मामले की नई परतें सामने आने लगी थीं। साल 2007 में ट्रायल कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल को मामले में दोषी करार दिया था। बाद में मामला दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां सजा को लेकर बहस जारी रही थी। वर्षों तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया ने इस मामले को भारत की सबसे लंबी न्यायिक लड़ाइयों में शामिल कर दिया था। आज भी हर वर्ष 13 जून को पीड़ित परिवार अपने खोए हुए प्रियजनों को याद करके श्रद्धांजलि देते हैं। उपहार सिनेमा की वो आग भले ही बुझ चुकी हो, लेकिन उसकी दर्दनाक यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। ये हादसा हमेशा याद दिलाता रहेगा कि लालच और लापरवाही कभी-कभी सैकड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और भी सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे और बेहतरीन कंटेंट बनाने की ताकत देता है।